रात के 10:30 बज रहे थे। श्रेया को बहुत अच्छी नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के काम करते करते थक चुकी थी, फिर भी सुबह जल्दी भी उठना होता था। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो सारा काम उथल पुथल हो जाता। पर अभी पति का धर्मेश अपने माता पिता के कमरे में ही बैठे हुए थे, जबकि रोज़ तो 9:30 बजे तक कमरे में आ जाते हैं। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में, बताते भी नहीं हैं, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि धर्मेश को अच्छे से पता है कि जब तक वो कमरे में नहीं आ जाता श्रेया सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई ना कोई काम में लगा ही रखती है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं तो कपड़े इस्त्री करने के लिए लगा दिया, जबकि कपड़े इस्त्री वाले से इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने यह कपड़े इस्त्री करने को दिए। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती है या फिर श्रेया से कोई काम निकलवाना होता है तो फिर वो इसी तरह के काम करती हैं। हमेशा धर्मेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हैं। पिछले 1 साल में श्रेया को ये अनुभव तो हो चुका था, पता नहीं अब किस चीज़ की भूमिका बना रही हैं। इतने में धर्मेश कमरे में आया। उसे देखते ही श्रेया बोली, धर्मेश आपको पता है ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे कितनी नींद आ रही है। बावजूद इसके आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया करिए, मुझे भी ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है। अरे नाराज़ क्यों हो रही हो, कोई ज़रूरी बात कर रहा था, धर्मेश ने कहा। तो उसने सोचा कि शायद श्रेया उससे पूछेगी, पर श्रेया ने उससे कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे लेटा देखकर धर्मेश ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो, पति अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियां को तो उत्सुकता रहती है कि ऐसी क्या बातचीत हो रही है घर में। मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए। वो यह कह रहा था कि तुम्हें तो पता है कि मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। अभी के सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले जाएं, पर इतना काफ़ी नहीं लग रहा है। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा ही देना बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं, सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं क्या कह रहा था, हमारे भाई भावेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली है तो अपनी तरफ से एक एलईडी गिफ्ट कर देते, अपना सम्मान भी रह जाएगा और भावेश तो घर का है, उससे पैसे भी कभी दे देंगे, धर्मेश ने कहा। तो श्रेया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कैसी बात कर रहे हो, भावेश ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते ही उसे उधारी देना शुरू कर देगा तो काम कब करेगा, कमाएगा कब। तुम भी हद करते हो, एक एलईडी क्या नुकसान होगा, और फिर मना थोड़ी कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे, उससे पहले 50,000 लिए थे तुमने पापा से, आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कर रहे हो, श्रेया ने कहा। तो सासू माँ तुमतुन के कमरे में आ गई है, दरवाजे पर ही कान लगा के खड़ी थी। आते ही करा, अरे अपनी बेटी को इतना नहीं दे सकते क्या, आखिर तुम्हारा भी तो हक बनता है उस घर पे। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ, भाई के साथ साथ तुम भी तो बराबर का हक है वहाँ पर। मम्मी जी मैं कुछ नहीं मांगूंगी, अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार में हमने अभी तक लौटाया ही नहीं। क्या फ़ायदा अपने पैरों पर खड़ा होने का, जब पैरों पर खड़ा होकर उनके सामने हाथ फैलाकर हम चुका ना पाएं, श्रेया ने कहा। तो धर्मेश बीच में बोल पड़ा, अरे तुम्हारे पापा के पास क्या पैसों की कमी है, इतना सा नहीं दे सकते क्या, दुनिया के सामने तो खूब पैसा वाले बनते हैं। बस करो धर्मेश, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं जिसे जब चाहो घिस कर पैसे निकाल लो। पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी जवान खुल गई तेरी, हमें धौंस दिखा रही है। अपनी बेटी के ससुराल में क्या हम खाली हाथ चले जाएं, और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे सकती थी। लेकिन सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार श्रेया ने कहा, लेकिन क्या, आपकी बेटी आपका सम्मान है, उसे जो देना है आप दीजिए, उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकाना जरूरी है क्या। जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए, वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं, ऐसे में उन पर वजन डालना जरूरी है क्या। और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मैं अपने मायके वालों का कर्जा चुकाऊंगी ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में अभी, उसके बाद ही मुझसे उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। श्रेया का स्पष्ट रूप देखकर आगे किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार श्रेया की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए, और कुछ महीनों बाद श्रेया और धर्मेश ने मिलकर
उसके पापा के सारे कर्जे चुका दिए। प्लीज़ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।